हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त समीर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो हम बना के आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने आपका बैंक अकाउंट खोला है, स्पेसिफिकली सेविंग अकाउंट, तो वो फ्रीज़ हो जाता है। आपको बैंक से एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हुआ है। और स्पेशली आजकल जो बहुत सारे ऐप्स निकले, जैसे कोटक 811 है और दूसरे ऐप्स है, तो वो ऐप से जब आपने अकाउंट खोला होगा तो आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इस पे कैसे इलाज किया जाए, क्या किया जाए, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी अकाउंट डेबिट फ्रीज़ हो गया है और ब्लॉक हो गया है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट का ही वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, जैसे कोटक का 811 का अकाउंट है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि उसमें 2 ऑप्शन वाले होते हैं, एक फुल केवाईसी और एक पार्शियल केवाईसी। तो अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है और आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो एक चीज़ है। तो दूसरी ऐसी चीज़ है कि आपके अकाउंट में अचानक बहुत पैसे आ गए। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 200 500 200 500 यही अमाउंट के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और अचानक 2 लाख भी आ गए, 2 लाख, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है। अगर आपके अकाउंट में पहले से ही 5 लाख 10 लाख आ रहे तो और फिर अचानक 10 लाख आएंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। तो मेन जो रीज़न है आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज होने का वो ये है कि आपने एक लिमिट के ऊपर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है, जो आपको सेविंग अकाउंट में नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन का लिमिट क्या है। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से और या कोई ऐसे कानून के हिसाब से सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करना, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कैश डिपॉजिट्स का एक लिमिट है, ठीक है, कि आप 10 लाख तक कर सकते हो, 5 लाख तक, उसमें भी आपको रोक नहीं है। आपने अगर किया तो आपको एक लेटर आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट क्यों किया, रोक नहीं है। लेकिन उस पर आपको क्यूरी आ सकती है। वैसे ही जब आपका नया सेविंग अकाउंट होता है, उसमें अगर आपका अचानक कुछ लाख रुपए आ जाते ट्रांजैक्शन में तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, डेबिट फ्रीज होगा। डेबिट फ्रीज का मतलब है कि आप पैसे डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते। अब ये डेबिट फ्रीज के मामले को हटाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको जाना होगा बैंक में, उसी ब्रांच में जो आपका होम ब्रांच है। कई बार ऐसे होता है कि हमारा होम ब्रांच बहुत दूर होता है और हमारे घर हमने शिफ्ट किया है, जो भी रीज़न से, तो होम ब्रांच में ही जाना है, चाहे वो कितना भी दूर है। दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहला सवाल ये किया जाएगा कि आपने जो ये आपके अकाउंट में पैसे आए हैं वो क्यों आए हैं, आप क्या बिज़नेस करते हो, कहाँ से आए हो। अगर आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकते हो तो आपका अकाउंट अनब्लॉक किया जाएगा। मतलब अगर समझ लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए, अभी आपको पता होगा बेहतर कि वो क्यों आए। जैसे हो सकता है आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इन्होंने तोहफ़ा दिया है, तो आपको उसका सबूत भी देना पड़ेगा, जैसे लेटर वगैरह या गिफ्ट डीड, या सामने वाले को फ़ोन करके भी पूछा जाएगा कि आपने इनको क्या तोहफ़ा दिया, दिया तो क्यों दिया, या आपके क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं, वॉटेवर। अब कई बार जो एक्चुअली होता है कि लोग बिज़नेस का जो ट्रांजैक्शन है वो सेविंग अकाउंट से करते हैं, मतलब करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट खुलाए बिना। तो बैंक क्या करेगी, बैंक अगर ये सेटिस्फाई हो गया, आपने खुद ही कबूल कर लिया कि चलो मैंने बिज़नेस किया है और उसका ट्रांजैक्शंस हुआ इसमें, ठीक है, तो अगर हमारा जो अकाउंट बंद हुआ है क्योंकि हमने करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में किया है, तो सबसे पहले तो बैंक हमको बुलाएगी, बुला के सवाल पूछेंगे, एक लेटर देंगे, उस लेटर पे आपकी साइन ली जाएगी। वो लेटर पे लिखा होगा कि आपका क्यों अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ है। फिर आपसे एक्सप्लेनेशन लेने के बाद या तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आप लिखत में जवाब दो। आप अगर बिज़नेस ट्रांजैक्शन किए हो तो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि आप बिज़नेस किए हो। जैसे आपने आपके अकाउंट में समझो 5 लाख रुपए आए थे, तो बैंक वाले बोलेंगे आपको 5 लाख रुपए आए तो आपने कुछ बिज़नेस किया तो है, तो उसका आपने बिल बनाया होगा, वो बिल दो। अब आप इतना समझ लो, वो ज़रूरी नहीं कि आपको जीएसटी का बिल देना है, पर बिल देना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है नहीं है, तो आपको बिल की कॉपी देनी है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो, जैसे बिल की कॉपी, आपका शॉप एक्ट लाइसेंस, या तो उद्योग आधार, ऐसा कोई सबूत कि आप बिज़नेस सच में चला रहे हो,
तो आपको वो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, जैसे गुमास्ता लाइसेंस, उद्योग आधार, ठीक है, जो बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते हो या आप एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हो कि आपके अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन कैसे आया, तो फिर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आपको आपके पैसे का डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा कि आप जो है वो दूसरे बैंक में जाइए और अपना पैसा विड्रॉ करवा लीजिए, आपका खाता बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंट डेबिट फ्रीज का सल्यूशन होता है। अगर आपका भी अकाउंट डेबिट फ्रीज हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी क्या स्टोरी थी, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो भी कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो कैसे लगा ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।